मासी, मेरी बुआ जी की जो बेटी है ना और उनकी जो ननद है वो भी अमेरिका में रहती है। हाँ? 10 साल से रह रही है, डॉक्टर है। अमेरिका में कहाँ? हाँ, वो शायद न्यूयॉर्क में। नहीं, वॉशिंगटन में रहती है। जमाइसा, प्लीज शो मी योर लवली हाउस। दीदी घर फिर कभी बाद में देख लीजिएगा। बाद में? अभी क्यों नहीं? मुन्ना जाओ घर दिखा दो। हाँ जी आइए। थैंक यू। चलो चलो जमाइसा कम, चलो चलो जल्दी। ये है हमारा कोर्टयार्ड। आपने कहा था कि आपका डायमंड का बिजनेस है। जी जमाइसा प्लीज मुझे अपनी फैक्ट्री में ले जाइए ना, मुझे आपका बिजनेस बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जी जरूर मासी जी। हाँ जी आइए मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। हाँ। क्षमा कीजिएगा, आपके दफ्तर जाने का समय है और हम इस तरह आ गए। नहीं कोई बात नहीं, आप ही का घर है। बहुत जतान हो गई आजकल। धनिया ने पता नहीं नाश्ता बनाया होगा या नहीं, घर में सब राह देख रहे होंगे। दीदी आए तो चले। राजश्री बहन जी, वो आपने नंदनी के लिए चूड़े मंगाए थे ना जयपुर से, हम रश्मि के लिए भी वैसे ही मंगाने चाहते हैं। अगर आप बता दें कहाँ से मंगाए थे तो हम भी मंगवा लें। अरे ऐसी क्या बात है गायत्री बहन, इस बार फिर हम मंगवा देंगे। नहीं राजश्री बहन, इतना सामान आ रहा है, वो भी आ जाएगा। सच तो बस यही सारा दीदी आई। अमेजिंग। चलता। हाँ वाओ, आपका कितना बड़ा घर है, बस थोड़े पुराने जमाने जैसा लगता है। हाँ ये है बहन जी, पुरखों की हवेली है, इसलिए हमें भावे है। दीदी अब चले? चलती हूँ। दादाजी, मैंने ना जमाइसा को कह दिया है, मैं बहुत जल्द आपकी फैक्ट्री देखने आऊंगी। हाँ जरूर। हाँ दादाजी, मासी जी का बहुत मन है। आप सब हमारे घर जरूर आइएगा, मैं आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। जी जी जरूर आएंगे। ओ अक्षरा बेबी। जी मुझे तुम्हारा रूम बहुत अच्छा लगा, और बताऊं, तुम दोनों ने मिलकर उसे बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, आई रियली लाइक्ड इट। हमारी बहू ने बहुत मेहनत की थी। सी यू सून। हाँ, आप सब जरूर आइएगा। जी जी अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा जरूर आइएगा आप सब। हाँ जी मुन्ना चल गाड़ी निकाल। जी भाभी माँ, अब सुलोचना बहन इनके दफ्तर जाएंगी? पता नहीं छोटी दुल्हन, लेकिन बातें करने में बहुत तेज है। देख लो बेटा, ये शेरवानी कैसी रहेगी? माँ, ये थोड़ी ओल्ड फैशन नहीं है। I mean, आजकल ना वो नए कट्स वाली शेरवानी आती है। अच्छा, अब तो फिर तू ही बता देना, फिर वही डिजाइन में टेलर को दे आऊंगी। जी माँ, मैं क्या सोच रहा था, आजकल ना दूल्हा और दुल्हन एक जैसे ड्रेस बनवाते हैं। आप अगर कहो तो रश्मि और मैं एक ही डिजाइनर से ड्रेस फाइनल कर देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों के साथ में? जी अच्छा ठीक है, फिर तुम और रश्मि साथ जाकर अपने लिए सारे कपड़े एक ही जगह से बनवा लेना। जी तो फिर मुझे भी चिंता नहीं रहेगी और गायत्री बहन को भी, है ना? मैं अभी रश्मि को फोन करता हूँ। हाँ। फोन उठा नहीं रही है। कोई बात नहीं, बाद में लगा लेना। जी।
वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी के ससुराल से आप लोगों का कितना मेल जोल है। वो लोग यहाँ आ जाते हैं, आप लोग वहाँ चले जाते हैं। और सुनो मौसी, वो तो कितनी फ्री है, कितनी हंसमुख है, सब लोगों से आते ही कितना घुल मिल गई। माँ, वो सुलोचना मासी की बातों को अनदेखा कर दीजिएगा। वो थोड़ी अलग है ना। अमेरिका में रही है तो पहली बार जब हम मिले ना तो हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा। हाँ बेटा, अलग तो हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग भी समझते हैं वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं ना। हम तो उन्हें भोजन पे निमंत्रित करने के लिए सोच रहे थे, पर वो आ ही गई। चलो, उस बहाने मिलना तो हो गया। वैसे अक्षरा भाभी, आप बहुत लकी हैं। कभी भी आपका अपनी माँ से मिलना हो जाता है। एक मेरी माँ है, मेरे ससुराल में आने से इतना हिचकिचाती रहती है ना कि बस पूछो मत। हमेशा एक ही बात कहती रहती है, बेटी का ससुराल है, पानी तक नहीं पीती मेरे घर का। नहीं बिंदिया, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ना उन्हें अपने आप से अलग समझते हैं और ना वो हमें। और अब तो रश्मि का ब्याह होने जा रहा है। अब मैं भी समझती हूँ एक माँ अपनी बेटी के ब्याह के बाद उससे मिलने को कितना तड़पती होगी। माँ, मैंने मेहमानों की लिस्ट तैयार कर दी है, आपको दे दूंगी। रश्मि ने फेरों का जोड़ा तो तय कर ही लिया है। भाभी, लेकिन उसकी एम्ब्रॉयडरी अभी देखनी है। लो, काम तो खत्म ही नहीं हो रहे तेरे। रश्मि, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। बाकी फंक्शंस के जोड़े भी तो तैयार करने हैं, सब बनने भी देने हैं, साड़ियाँ वगैरह, गोटे लगने हैं उनपे। तो भाभी, तो चलिए ना, हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैं भी सब देख लूंगी। देखा आपने, आजकल की लड़कियां खुद ही शादी का जोड़ा तय करेंगी, खुद ही डिजाइन भी तय करेंगी। हमारे समय में तो शादी का नाम लेने पर भी शर्म आती थी। माँ, लेकिन अपनी पसंद का होना चाहिए ना, ऐसी कैसे पहन लूंगी। अच्छा ठीक है, बहस नहीं करनी मुझे। अब तो जल्दी जल्दी मास्टर जी को बताना, नहीं तो शादी सर पे आ जाएगी ना, तेरे ब्लाउज तैयार होंगे ना लहंगे। और बहू बेटा, तुम्हारी लिस्ट तैयार है तो मुन्ना के साथ निमंत्रण पत्र बांटनी शुरू करो ना। जी, और बारातियों के तोहफे भी खरीद ले बहू। कल बत्ती चली गई, नहीं तो ये सब कल ही तय हो जाता। हेलो, राधे कृष्ण आंटी, मैं निखिल बोल रहा हूँ। राधे कृष्ण। आंटी, दरअसल एक परमिशन लेने के लिए फोन किया था आपको। हाँ हाँ, कहिए क्या बात है। आंटी, बाना अभी मेरे शादी की ड्रेस की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रश्मि और मैं एक ही डिजाइनर से ड्रेस बनवा ले। जी, अब मैं समझी नहीं। अब वो क्या है ना आंटी, आजकल ना दूल्हा और दुल्हन एक जैसे ड्रेस बनवाते हैं। अगर हर रस्म के लिए रश्मि और मैं एक जैसे ड्रेस बनवाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो सब ये करते हैं। आंटी, अगर आपको ठीक लगे तो रश्मि और मैं साथ में शॉपिंग कर लेंगे। हेलो आंटी। जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं रश्मि को खुद ड्रॉप कर दूंगा। हम जल्दी आ जाएंगे। अब तो ठीक है, आप आ जाइए, मैं रश्मि को भेज दूंगी। थैंक यू आंटी। लेकिन बेटा, आप काम जल्दी करके लौट आइएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझता हूँ। राधे कृष्ण। जी, राधे कृष्ण। क्या बात है छोटी दुल्हन? अब भाभी माँ, जमाईसा का फोन था। कह रहे हैं रश्मि को साथ ले जाना चाहते हैं कपड़ों की खरीदारी के लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने जमाईसा को कह दिया कि आकर ले जाए रश्मि को। छोटी दुल्हन, पर तुम्हारे दादाजी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मासी जी, शादी के पहले भी कोई ऐसा करता है क्या? कोई भी बहाना करके मना कर देना था ना। माँ, इतना मत सोचिए। अगर रश्मि के ससुराल वालों को ठीक लगता है ना तो इसमें हर्जी क्या है? शॉपिंग पर ही तो जा रहे हैं। और वैसे भी अगर वो चाहते हैं कि रश्मि अपनी पसंद से सब खरीदे तो इसमें बुराई क्या है? माँ, आप चिंता मत कीजिए।
इन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कब से फोन लगा रहे हूँ, सोचते ही नहीं है मेरे बारे में। इस हालत में तो इन्हें मेरी परवाह होनी चाहिए, इन्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। बिंदिया, भाभी माँ, तुम्हारे लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं, खा ले बेटा। भाभी माँ रख दीजिए, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों, क्या हुआ? परेशान सी लग रही हो। अब तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नहीं नहीं भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस कुछ कमजोरी सी लग रही है। कमजोरी कैसी? आज तो ठीक नहीं लग रही। कोई परेशानी है बेटा? चिंता में हो? नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऋतुराज को फोन कर रही थी, फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। मेरे फोन का वेट कर रहे होंगे ना। इतनी सी बात तो घर के फोन से लगा देना, उसमें एसटीडी लगता है। हाँ भाभी माँ, बाद में कर लूंगी, पहले थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तू लेट जा बेटा, लेट जा। देख, कमजोरी ना हो इसलिए ये लड्डू बनाए हैं, याद से खा लेना। हाँ? जल्दी जल्दी करो ना, जमाई सा आने वाले हैं। ये देखो यहाँ धब्बा है, और वो देखो उस पिटारे के बाद। हाँ वाह, ठीक तरह से ठीक। राधे कृष्ण। जमाई सा आइए, खुश रहिए। राधे कृष्ण। राधे, खुश रहो बेटा। वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा जल्दी आ जाता हूँ। और फिर माँ ने बोला काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। आप विराजे ना जी। बहुत गर्मी है ना, मैं कुछ ठंडा मंगवाती हूँ। जाओ बहू से कहे कि ठंडा लाए। अब आंटी जी, भाभी माँ, वो मैं क्या कह रहा था कि हम जल्दी जाते हैं, फिर टाइम से वापस भी आ जाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। जमाई सा, आप बिराजिए, मैं रश्मि को बुला कर लाती हूँ। बैठिए ना। और कहिए, रमा बहन कैसी है? जी बस। बेटा, हम जमाई सा आ गए हैं, राह दिख रहे हैं तेरी। तू जा ही रही है बेटा, तो भाभी को भी साथ लेकर जा। लाओ बहू, ये मुझे दो और तुम जाकर तैयार हो जाओ। पर माँ, जाओ ना बेटा, जल्दी। मासी जी, मैं भी चली जाती हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। चल। शादी की तैयारियां चल रही है ना? जी। लीजिए। हाय। आप रेडी हैं तो चले? एक मिनट। जी माँ, वो मेरा सूट पीस नहीं मिल रहा है, आप प्लीज चल के देख लीजिए। आज ही टेलर को दे देती हूँ। कौन सा? माँ, आप आइए तो बताती हूँ। हम अभी आते हैं। आप बिराजिए, हम आए। बैठो बेटा। ये सब पहले देखना चाहिए ना बेटा, जमाई सा बैठे हुए हैं। ले, यही सामने पड़ा है और तुझे दिख ही नहीं रहा था। क्या हुआ? माँ, आप सबको मेरे साथ क्यों भेज रही हैं? अच्छा नहीं लगता है। तू जानती है ना, मैं तुझे अकेले नहीं भेज सकती निखिल जी के साथ। ये बात ना तेरे दादाजी को अच्छी लगेगी और ना ही किसी और को। अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कर रही हूँ, तुम भी तो मेरी बात समझो ना, इसीलिए भाभी को भेज रही हूँ साथ में। माँ, भाभी का ठीक है, लेकिन बिंदिया भाभी भी तो बिंदिया भी खरीदारी कर लेगी।
माँ, उन्हें हम किसी और दिन ले जाएंगे, लेकिन आज मेरे साथ नहीं। ये क्या बात हुई बेटा? हर्ज क्या है तू बता। माँ, बिंदिया भाभी का स्वभाव जानती है ना, वो कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती है, सोचती ही नहीं है। किसी को भी अजीब लग सकता है। हम उन्हें जानते हैं, लेकिन निखिल जी उन्हें नहीं जानते। बेटा मैं ऐन मौके पर कैसे मना करूं? बुरा लगेगा ना बिंदिया को। तू साथ ले जा उसे भी। माँ, तो ठीक है, मुझे भी नहीं जाना है। जिद क्यों कर रही है बेटा? तू क्यों परेशान करती है मुझे? जमाई सा राह दिख रहे हैं। अच्छा अब चल, मैं सोचती हूँ। माँ प्लीज, कैसे भी करके उन्हें रोक दीजिए। कहा ना बेटा, देखती हूँ मैं। चल। और एक ले ले बेटा। अब बस। वो सूट ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। जी कोई बात नहीं, चले। जी 1 मिनट। जमाई साहब, अक्षरा को भी खरीदारी करनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ हो आएगी। और वैसे भी रश्मि की सारी तैयारी बहू ही देख रही है, तो आज भी देख लेगी। ठीक है। चले भाभी। बहू, बेटा रश्मि के साथ ही रहना, सब देख लेना। उसे इन बातों की समझ नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें भेज रही हूँ। समझ गई हो ना? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। अच्छा किया, बहू को भेज दिया। अरे कहाँ गए सब लोग? सब तो गए बेटा। मुझे नहीं लेकर गए? वो मैंने ही मना कर दिया। अब बेटा इस हालत में तुम परेशान होती ना, उन्हें बहुत जगह जाना है, तो मैंने सोचा तुम कल जाना, रश्मि के साथ आराम से खरीदारी करना। हाँ? और बेटा तू अभी जाके आराम कर, मैं तेरे लिए गरम गरम बादाम का दूध भिजवाती हूँ। हाँ? और हाँ, 17 को आप यशपाल जी के साथ मीटिंग फिक्स कर लीजिए। 18 को मैं नहीं हूँ। लेकिन सर यशपाल जी 18 को ही मिलना चाहते हैं और बहुत मुश्किल से मीटिंग फिक्स हुई है। आप उनसे बात करके देख लीजिए, एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद की मीटिंग फिक्स कर लीजिए। 18 को मत रखिएगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप चाहें तो फिर फोन पे मैं उनसे बात करके अपोलोजाइज कर लेता हूँ। नहीं सर, मैं खुद बात कर लूंगा। ओके। सर मीटिंग पोस्टपोन करने की कुछ खास वजह? हाँ, कुछ खास है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।